उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का एक छोटा सा गांव सिनौली, जिसे आज से पहले तक बहुत कम लोग जानते थे, आज इतिहास और पुरातत्व की दुनिया में चर्चा का केंद्र बन गया है। यह कहानी 2018 की है, जब सिनौली की खेतों में एक ऐसी खोज हुई जिसने पूरे देश को अचंभित कर दिया। सिनौली गांव के कुछ किसान अपनी फसल उगाने के लिए खेत की जुताई कर रहे थे। अचानक उसके फावड़े से मिट्टी में कुछ चमकदार धातु की वस्तुएं निकली। पहले तो उन्हें लगा कि यह सामान्य तांबे के टुकड़े या पुराने बर्तन होंगे, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने खुदाई जारी रखी, उन्हें वहां सोने और चांदी के गहने, तांबे के हथियार और कुछ विचित्र संरचनाएं दिखाई देने लगी। इस बात की खबर पूरे गांव में हवा की तरह फैल गई। ग्रामीणों के मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे। क्या ये खजाना है? क्या ये किसी प्राचीन सभ्यता का अवशेष है? और सबसे बड़ी बात, क्या ये किसी युद्ध का प्रमाण है? जब एएसआई को इस घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत विशेषज्ञों की एक टीम को सिनौली भेजा। खुदाई शुरू हुई और कुछ ही समय में वहां से ऐसी चीज़ें मिलने लगी जो भारतीय इतिहास के लिए नई रोशनी लेकर आई। खुदाई के दौरान 3 प्राचीन रथ, तांबे के बने अस्त्र शस्त्र और कब्रों के अंदर से संरक्षित मानव कंकाल बरामद हुए। इन वस्तुओं की बनावट और शैली ने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को सोचने पर मजबूर कर दिया। लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान खींचने वाली चीज़ थी तांबे से बना एक विशाल रथ और उसका पहिया। इस रथ का डिजाइन और बनावट महाभारत काल में वर्णित रथों से मेल खाती थी, जो कि इसे कर्ण के रथ से जोड़कर देखा जा रहा था। महाभारत की एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब कर्ण का रथ कुरुक्षेत्र के युद्ध में मिट्टी में धंस गया था, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण के कहने पर छल से कर्ण का वध किया। सिनौली से मिले इस रथ ने लोगों की कल्पना को और हवा दी। यह कर्ण के उसी रथ का पहिया हो सकता है। एएसआई की टीमों ने इस अवशेषों की गहराई से जांच की। कार्बन डेटिंग तकनीक के जरिए यह पता चला कि यह रथ लगभग 2000 से 1800 ईसा पूर्व का है। यह समय महाभारत काल से मिलता जुलता है। रथ का पहिया तांबे और लकड़ी से बना था। इसकी नक्काशी और डिजाइन उस समय की उन्नत कारीगरी को दर्शाती थी। वैज्ञानिक यह मानते हैं कि यह रथ युद्ध में इस्तेमाल होता था, क्योंकि इसके पास से भाले, तलवारें और ढालें भी बरामद हुई थी। सिनौली गांव के क्षेत्र में लगभग 125 कब्रें पाई गई। खास बात यह थी कि ताबूतों पर की गई नक्काशी अद्वितीय थी, जो उस समय की कला और संस्कृति की झलक देती थी। सिनौली की इस अद्भुत खोज ने भारत के प्राचीन इतिहास को एक नई दिशा दी। यह केवल रथ या अस्त्र शस्त्र की बात नहीं थी, बल्कि इसने भारतीय महाकाव्यों जैसे महाभारत के ऐतिहासिक आधार को भी मजबूती दी। हालांकि वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के पास अभी तक यह साबित करने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि यह कर्ण का रथ था। महाभारत को अब तक एक महाकाव्य के रूप में देखा गया था, लेकिन सिनौली की इस खोज ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या यह सिर्फ एक धार्मिक कथा है या फिर यह हमारे इतिहास का एक वास्तविक हिस्सा है। सिनौली की इस खोज ने हमें यह सिखाया है कि हमारा अतीत केवल कहानियों में सीमित नहीं है। हमारे पूर्वजों ने एक उन्नत सभ्यता का निर्माण किया था, जिसका प्रभाव आज भी हमें प्रेरणा देता है। यह रथ कर्ण का हो या ना हो, पर एक बात निश्चित है, सिनौली की यह खोज हमारे प्राचीन गौरव और संस्कृति की एक झलक है। यह हमारी सभ्यता के उन पहलुओं को उजागर करती है जो आज तक अनजान थे। वैसे आपका इस खोज के बारे में क्या विचार है? क्या यह महाभारत काल की सत्यता को प्रमाणित करता है?